अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रिजवान है और skillazia.com की तरफ से आज मैं एक न्यू ट्यूटोरियल सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूं जो है MS Access 2010। डेटाबेस को आगाज़ करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे। हम इसमें लर्न करेंगे पार्ट्स ऑफ एक्सेस। इसमें हम देखेंगे टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को। A computer database is a program that lets you to store, organize and manipulate data. कंप्यूटर डेटाबेस हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने डेटा को स्टोर कर सकें, उसको ऑर्गेनाइज कर सकें और उसमें चेंजेस कर सकें। कंप्यूटर्स के आने से पहले डेटाबेस इंडेक्स कार्ड और पेपर लेजर्स की फॉर्म में बनाया जाता था। हर कस्टमर के लिए एक इंडेक्स कार्ड बनाया जाता था। इस तरह डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट इंडेक्स कार्ड बन जाते थे, जो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और इस डेटा को संभालना भी एक बहुत मुश्किल काम था। कंप्यूटर्स के आने के बाद सबसे पहले जो डेटाबेस यूज़ होना शुरू हुआ एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में थी। ये बहुत ही एफिशिएंट एंड यूज़फुल टूल था स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। इनमें सर्चिंग एंड सॉर्टिंग भी आसान थी, लेकिन ये प्रोडक्ट जो बहुत सी फीचर्स में लैग करती थी वो थी डिफरेंट डेटा के दरमियान रिलेशनशिप्स डिफ़ाइन करने को। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कस्टमर का डेटा और एक प्रोडक्ट्स का डेटा, अगर हमें हर कस्टमर के हर प्रोडक्ट के लिए उसके प्रोडक्ट के डेटा में कस्टमर के डेटा को प्लेस करना पड़ता था। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अलावा डेटाबेस के लिए जो टूल यूज़ हो सकता था वो था एक्सेल स्प्रेडशीट्स। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल टूल था, लेकिन अगर डेटा लार्ज अमाउंट में हो जाए तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, MS एक्सेल में हम रिलेशनशिप डिफ़ाइन नहीं कर सकते थे डिफरेंट टेबल्स के दरमियान, इसलिए हमें बहुत मुश्किल था डिफरेंट डेटा को आपस में लिंक करना। न्यू यूज़र्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल टूल था यूज़ करने के लिए, और इसमें डेटाबेस सिक्योर करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। इस मकसद के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक न्यू टूल डिज़ाइन किया जो MS एक्सेस कहलाता है। MS एक्सेस एक बहुत ही यूज़फुल और एफिशिएंट टूल है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए एज़ कम्पेयर टू एक्सेल या सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एक्सेस डॉक्यूमेंट डिफरेंट डेटा के दरमियान इजीली रिलेशनशिप्स डिफ़ाइन कर सकता है और वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है अपने डेटा को, उनके दरमियान रिलेशनशिप को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम हर ऑर्डर में कस्टमर के डेटा को प्लेस कर सकें। इस मकसद के लिए हम कस्टमर के एक अलहदा टेबल बनाते हैं और ऑर्डर्स का एक अलहदा टेबल डिफ़ाइन होता है और उनके दरमियान रिलेशनशिप ईज़िली ऑटोमेटिकली डिफ़ाइन हो जाता है। MS एक्सेस हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने डेटा को अपनी मर्ज़ी के साथ कंट्रोल कर सकें। हम हर फील्ड को अपनी मर्ज़ी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी डेटा टाइप को अपनी मर्ज़ी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और MS एक्सेस हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल देता है अपने डेटा के स्ट्रक्चर को। डेटाबेस एक बहुत ही एडवांस टूल था उन लोगों के लिए जो न्यू यूज़र्स होते हैं। डेटाबेस हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम एक अपना इंटरफेस डिफ़ाइन कर सकें उन लोगों के लिए जिनके लिए हम कुछ फील्ड्स शो नहीं करना चाहते, और हम इजीली अपनी इससे सिक्योरिटी भी मैनेज कर सकते हैं। हमने अभी तक डेटाबेस को डिस्कस किया था, अब हम MS एक्सेस के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। एन एक्सेस डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड टूल्स टू वर्क विद दैट डेटा। MS एक्सेस डेटाबेस के जो पार्ट्स में हैं वो हैं क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोस एंड मॉड्यूल्स। क्यूरीज डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर्म्स कोई भी डेटा जो हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं उस मकसद के लिए फॉर्म्स यूज़ होते हैं। अपने डेटा को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए रिपोर्ट्स का फीचर हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोस कोई भी ऐसे टास्क जो बार बार हमें परफॉर्म करने पड़ते हों उस मकसद के लिए हम मैक्रोस यूज़ करते हैं। मॉड्यूल्स MS एक्सेस के बैक एंड पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो विजुअल बेसिक कहलाती है, जो मॉड्यूल्स के ज़रिए
कंट्रोल होती है। MS एक्सेस हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने डाटा को स्टोर कर सकें एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में। टेबल्स हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम अपने डाटा को अपनी मर्ज़ी के साथ कंट्रोल कर सकें। टेबल बहुत सी फील्ड्स की कलेक्शन में शो होता है। फॉर एग्जांपल जो हाईलाइटेड हमने एक टेबल किया है जो लास्ट नेम है, इसमें हम इस बात की इजाज़त दे रहे हैं टेबल को कि वो सिर्फ कस्टमर का लास्ट नेम ही सेव करे अपने पास। टेबल्स का बेसिक यूज़ ये है कि हम इसमें अपनी मर्ज़ी के साथ अपने रूल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम फोर्स कर सकते हैं फील्ड्स को कि वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा ही स्टोर करे अपने पास। फील्ड्स जो हैं वो कॉलम भी कहलाती हैं। कोई भी डाटा जो एक आइटम हो उसको रिकॉर्ड कहलाता है। हर रिकॉर्ड हर फील्ड के डाटा पे कंसिस्ट करना चाहिए। योर टेबल्स कैन स्टोर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, पीपल, प्लेसेस, इवेंट, एक्सेट्रा। क्वेरीज नॉर्मली डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती हैं। क्वेरी हमें इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपने डाटा को सेव कर सकें और बाद में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें बार बार अपने डाटा को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकें, ऐड कर सकें, डिलीट कर सकें। फॉर्म्स हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम एक नाइस यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस डिज़ाइन कर सकें, चाहे वो आपके अपने लिए हो या वो दूसरे लोगों के लिए हो। ये एक बहुत ही मेजर टाइम सेवर एप्लीकेशन है MS एक्सेस की। इसकी मदद से हम अपनी मर्ज़ी का डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं जो हमें ज़रूरत है। इसमें हम डिफरेंट डाटा को, डिफरेंट टेबल्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। डिफरेंट डाटा को हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कमांड बटन्स की मदद से, डिस्प्ले की मदद से। रिपोर्ट स्पेसिफिकली डिज़ाइन हुई है डाटा को प्रेजेंट करने के लिए उन लोगों को जो डाटाबेस को यूज़ नहीं कर सकते। इस फीचर की मदद से हम इस डाटा को एक रिपोर्ट की सूरत में हम प्रिंट कर लेते हैं और हम उसको किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। Anything present to someone else can design as a report. मैक्रोस एंड मॉड्यूल्स एक एडवांस लेवल के टॉपिक हैं जो हम अपनी लेटर क्लासेस में कवर्स करेंगे। मैक्रोस जो हैं वो रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं और मॉड्यूल जो हैं MS एक्सेस के बैक एंड पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल बेसिक अटैच होती है और उसको यूज़ करते हुए हम मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। यूज़र्स, ये था हमारा लेसन 1। आप हमारे मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए हम विज़िट कर सकते हैं skillazia.com या फिर आप हमारे YouTube के चैनल youtube.com/skillazia को ज्वाइन कर सकते हैं।